हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शुभ मकर संक्रांति। आज बहुत ही खास दिन है, स्पिरिचुअली बहुत ही पोटेंट डे है। सो आज फिर से चेक करेंगे आप कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई मीन अगेन आई ट्राई टू connect with your person's higher self and check what he or she has to tell you. So आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, ये स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट रीडिंग है एंड ऑन एंड ऑफ रीडिंग है। वट एवर द सिचुएशन इज, यू आर नॉट इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ योर पर्सन। आप दोनों में कोई हेल्दी रिलेशनशिप इस वक्त नहीं है। सो इफ दैट इज योर सिचुएशन, सो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट. Let's try to connect with your person's higher self and see उनको आपसे क्या कहना है. So let's begin. Introduce yourself. कौन हो आप? Two of Cups on the reverse. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इस वक्त एकदम लाइफ का खिचड़ी बना के बैठा हूँ या बैठी हूँ। मेरा ब्रेकअप हो चुका है, बहुत डिसहार्मनी है मेरे लाइफ में, बहुत डिस्ट्रस्ट है। मैंने अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया, कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे जिसके वजह से ये सब झोल हो गया मेरे साथ। मैं समझ रहा हूँ कि अभी मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज में आना है। ये जो चल रहा है इस इश्यू को मुझे ही सॉर्ट करना है, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल के इमोशनल बैलेंस को रिवर्स कर रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है। क्या पूछा था, क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंडीशन, बट आई वॉन्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप कैसे इंसान हो वो बताओ। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन एनर्जी हो सकते हैं। बहुत ही चार्मिंग बट डिसीजन लेने में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। बहुत इमोशनल है पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई ऑल्सो अ लिटिल फ्लर्टिशियस एनर्जी हो सकता है, मल्टीपल अफेयर्स एंड ऑल दैट। हाउएवर ठीक है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा जीतना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे सबके सामने अच्छा बन के रहना है, हर चीज़ को मुझे जीतना है, हर चीज़ में मेरा ही लास्ट से होना चाहिए। मुझे अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहिए जो इस वक्त नहीं है, और बहुत सारा कन्फ्यूजन है मेरे लाइफ में, बट मैं वो डिसीजन, वो प्रिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी इन मी। बेसिकली मैं फट्टू हूँ पर मुझे हीरो बनना है सबके सामने। ओके, वेरी गुड। अगर ये आपके पर्सन है तो दिस रीडिंग विल बी फॉर यू, अदरवाइज यू मे स्किप। ओके, सो आप मेरे व्यूअर को कैसे देख रहे हो? आप हाउ योर पर्सन इज रियली वांटिंग टू टॉक अ लॉट। एट ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। मैं एक और बार कोशिश करना चाहता हूँ पर अभी भी मैं इनडिसिसिव हूँ। अभी मुझे कुछ एम इन लाइफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं बस इधर उधर भटक रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे ये इशू कन्फ्रंट करना चाहिए, जो भी अनरिजॉल्व फीलिंग्स है उसको सॉर्ट करना चाहिए। मुझे भी एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस चाहिए इस रिलेशनशिप से।
हाँ हाँ, आई थिंक योर पर्सन इज wants you back very badly, बट अगेन फट्टू है, एट द सेम टाइम ईगोइस्ट भी है, ईगो भी है। तो बट मैंने तो ये नहीं पूछा था आपसे, मैंने कहा था, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर को कैसे देखते हो। ये अपने ही धुन में, यू नो योर पर्सन हैज सो मच टू टेल यू। ये इतना माइंड फक्ड एनर्जी में है ना, इसके दिमाग में वो एक ही चीज चल रहा है, ये पकड़ के बैठ जाओ। अगर ये आपके पर्सन के साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। पर जिस कलेक्टिव के लिए आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जिस कलेक्टिव के पर्सन के हायर सेल्फ के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ये इंसान वॉन्ट्स यू बैक वेरी बैडली, और दिन रात इसके दिमाग में वही चल रहा है, मैं क्या करूं, कैसे आगे आऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। सोच बहुत रहा है, कर नहीं रहा है पर सोच बहुत रहा है। यहाँ भी मैं तब से पूछ रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर को कैसे देख रहे हो, हाउ डू यू सी माई व्यूअर। पर ये वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे ये इशू सॉर्ट करना है। आई थिंक आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ ना, वो बहुत ही अब्रप्टली हुआ था। आप दोनों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके पर्सन हो सकता है आपको गोस्ट करके चले गए, अचानक ब्लॉक कर दिया, बट यू नो वो भी शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। आई थिंक आप दोनों में ये ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का खेल हमेशा से ही चलता रहा है, पर इस बार ये इतना सीरियस हो जाएगा। ये शायद आपके पर्सन ने भी, आई थिंक आपके पर्सन ने जस्ट एक इमोशनल मोमेंट में आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर कुछ इधर आपने कुछ पोस्ट कर दिया तो उसको बुरा लग गया, तो वो ऐसे ही कैजुअली आपको ब्लॉक कर दिया हमेशा की तरह। उसने सोचा आप इसके पीछे आओगे, आप शायद पीछे गए भी, तो वो भाव खाते रहे, नहीं थोड़ा और करने दो, थोड़ा और करने दो, करते करते आपने कोशिश करना छोड़ दिया है। ऑफकोर्स कितने दिन ट्राई करोगे, और क्यों ट्राई करोगे, खेल थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी है, नर्सरी में आप लोग थोड़ी हो, एडल्ट रिलेशनशिप है, तो मेच्योरली हैंडल करना पड़ता है। So you had enough of his or her nonsense, so you stopped. And now आपके पर्सन ना, it's like क्या हो गया, साला हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, पर ये क्यों हो रहा है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ भी देखो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी बहुत सारी प्रायोरिटीज को जगल कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी सिचुएशन के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो चेंज है ये मेरे लिए बहुत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, यू नो बहुत डिसहार्मनी है, पर इसी डिसहार्मनी में मैं हार्मनी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्क और पर्सनल मैटर में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार आप अपने ही बोले जा रहे हो, जब तक आप नहीं बोलोगे कि आप मेरे पर्सन को कैसे देखते हो, हाउ डू यू फील अबाउट माई व्यूअर, नॉट माई पर्सन, माई व्यूअर। ओके, बताओ कि आप प्लीज बताइए, हाउ डू यू सी माई व्यूअर, आप मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हो। हर्मिट, अभी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जो पर्सन है यानी आप, वो हर्मिट मोड पे चले गए हैं, वो अब मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। उन लोगों में कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग भी आ रहा है। वो लोग अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मैं ये नोटिस नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं फील कर पाता हूं। आई एम telephathically and energetically connected to my person. I think आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप भी शायद हो सकता है कि आपके इधर आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा न्यूज ले रहे हो, बट इवन अदर देन दैट आई थिंक यू कैन एक्चुअली फील योर पर्सन। ये रीडिंग मुझे कल भी आया था, तो आई थिंक बहुत सारे कलेक्टिव यहाँ कॉमन है।
लास्ट टाइम भी ऐसा आया था कि जब मैं पूर्णिमा की रीडिंग कर रही थी कि यू आर मिररिंग ईच अदर। आई थिंक बहुत सारे सेम कलेक्टिव ये रीडिंग भी आप देखने वाले हो। सो यस, यू आर आप इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है ये जानने के लिए आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड या स्टॉकिंग की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपके पर्सन को भी इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, आप नाराज हो, खुश हो, दुखी हो, सॉलिटरी हो, ये जानने के लिए आपके पर्सन को किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। वो वही कहना चाहते हैं कि सॉरी, मैं देख पा रहा हूं कि काकी अपने हिसाब से फिक्स कर लो, मेल फीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जो पर्सन है यानी आप अभी एकदम सॉलिट्यूड में चले गए हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, टोटली विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। अगर मिल भी रहे हो तो भी एज अ कर्टिसी, बस बेसिक जो जितना करना है। आप लोग अभी एक सोल सर्चिंग जर्नी में हो। आप अपने थर्ड आई के ऊपर काम मेरे व्यूअर जो है, मेरे पर्सन जो है वो अपने थर्ड आई चक्रा उनका ओपन हो रहा है। वो हर दिन मुझसे और इंटेंसली एनर्जेटिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम दोनों साथ नहीं हैं, फिर भी हम एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं। मैं भी इस वक्त वही कर रहा हूं। अभी मैं बहुत सोच रहा हूं मेरे पर्सन के बारे में, यानी आपके बारे में, मेरे सिचुएशन के बारे में, और आगे का रास्ता कैसे तैयार करें उसके बारे में। ओके, सो ऐसे मैंने पूछा नहीं, ये कार्ड जस्ट फ्लू, एस ऑफ वॉन्ड्स। मेरे पर्सन यानी आप, मेरे पर्सन मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं उनके लिए बहुत पैशन फील करता हूं। वो मुझे ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना है। मुझे इस रिश्ते को एक ग्रोथ, एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ ले जाना है। देखिए ये जो वॉन्ड है इसमें से ये स्प्राउट कर रहा है न्यू लीव्स। ये डंडा तो वैसे खाली था, अभी फिर से नए पत्ते आ रहे हैं, तो फिर से नए इमोशंस जाग रहे हैं आपके पर्सन को, आप के मन में आपके प्रति। मैं अभी कोई फिजिकल एक्शन लूंगा, अभी तक मैं सोच रहा था, बट अभी मैं कोई इनिशिएटिव लूंगा। ये एक मेरे लिए एक फायरी पैशन है, ये रिलेशनशिप जो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। हो सकता है आपके पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं जिसके साथ आपके बच्चे हैं, या फिर आप दोनों शायद वही, आप शायद कमिटमेंट ही मांग रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे आप दोनों, या फिर आप चाहते थे कि आप फैमिली प्लान करो अपने पर्सन के साथ। हो सकता है, मतलब कुछ कलेक्टिव्स के लिए रिजोनेट करेगी। ऑल्सो हो सकता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इन दैट केस आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो आप रिकॉन्सिलिएशन करोगे। नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। डेविल ऑन द रिवर्स, डिवोर्स। हो सकता है आपके पर्सन शादीशुदा है, सो अभी वो डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ अगर कमिटेड रिलेशनशिप भी है, लिव इन रिलेशनशिप है, तो वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो मुझे अभी मेरे जो पुराने हिसाब किताब है उसको ख़त्म करना है। जो भी ये एडिक्शन हो सकता है, अगर किसी चीज़ की बुरी लत लग गई है, नशा या समथिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, तो वो उनके बारे में उनको भी छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। अगर उसको लेके आप दोनों में कुछ अनबन हुई है, अगर किसी पर्सन को लेके आए अनबन हुई है, तो उस पर्सन के साथ उसका वो रिलेशनशिप ओवर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अभी मैं जो भी मुझे पीछे खींच रहा है
उस चीज़ से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मुझे एक टॉक्सिसिटी की और एक अनहेल्दी अटैचमेंट, मेरे लाइफ में जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, जो भी मेरे लाइफ में डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स है, जो भी मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, अभी मुझे वो ख़त्म करने हैं। अभी मुझे फिर से अपने लाइफ के ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर कंट्रोल लाना है। तो इस वक्त मैं आगे नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं आगे आया तो वही सेम टॉक्सिक पैटर्न ही रिपीट होगा हम दोनों के बीच, जो मैं नहीं चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव कार्ड है, ना का कार्ड है, पर पॉजिटिव है। आपके पर्सन पूरा एकदम हिसाब चुकता करके आपके पास आना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, ताकि आपके साथ एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आफ्टर आप ये अपना जो भी ये बैगेज है ये रिलीज हो जाए, जो भी आपके जो करना चाहते हो, इसके ये जो भी हिसाब चुकता करना चाहते हो, जिसके साथ भी ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या आप मेरे व्यूअर के साथ रिकॉन्साइल करोगे? खुश हो जाओ। यस, एंड दैट टू 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड। यस, मैं आगे आऊँगा, क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, पब्लिक रिकॉग्निशन देना चाहता हूँ। अगर शादी के बारे में सोच रहे हो, लीगल मैरिज, सोशल मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। आई डोंट नो कितने कलेक्टिव्स के साथ ये मैच करने वाली है, पर जिसके साथ भी मैच करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो एक मिनट, सॉरी, वन ऑफ माई कैट्स उस तरफ से वो जंप करके आई और तो धक्का लगा तो फ़ोन गिर गया। सो एनी लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, एनी लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स? आज मकर संक्रांति के दिन, वेयर ऑल द एनर्जीज आर वेरी हाई, एक आ गया है, पर मैं और एक लेना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे और भी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा कार्ड आया है ये वाला, ये ओके, यही मैं सोच रही थी। बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, ओवरऑल एनर्जी, ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। 3 कार्ड्स आए हैं। तीन कार्ड्स एक साथ लूंगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। फिर से फर्टिलिटी का कार्ड आया है। हाँ, तो आपके पर्सन एक्चुअल में आपसे शादी, फैमिली प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो क्या। सो या मैं बस मेरे पर्सन को, आपको यही कहना चाहता हूँ कि उसने जो सोचा था वही सही है। मैंने कभी थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं, थर्ड पार्टी हमेशा से थी और मुझे उसको छोड़ना भी नहीं था। उसके साथ मैं मज़ा कर रहा था, एट द सेम टाइम मैं मेरे पर्सन को भी धोखा दे रहा था क्योंकि समहाउ मुझे जो चाहिए था, मुझे जिस तरह का पार्टनर चाहिए था, जो फ्रेंडशिप चाहिए थी, जो कोलैबोरेशन चाहिए था, वो मुझे मेरे पर्सन से यानी कि आपसे मिला। पर मैं थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत सालों से हो सकता है कि आपके ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत सालों से आपके पर्सन के लाइफ में है, बट अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एकदम ख़राब हो चुकी है मेरे लिए। मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं चल सकता है। थर्ड पार्टी के साथ मेरे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारा टेंशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्सन यानी कि आप मेरे साथ थोड़ा और कोऑपरेट करें, क्योंकि मुझे ये ऑब्स्टिकल, ये टेंशन ख़त्म करना है। वो मेरे लिए यानी कि आप मेरे लिए एम्प्रेस है विद द पावर ऑफ ऑल 4 क्वींस, जो मेरे लाइफ में इमोशनल, फाइनेंशियल, पैशन और क्लैरिटी, ये सब कुछ एक
फुलफिलिंग, एक पूरा बैलेंस लाती है मेरे लाइफ में, या लाता है मेरे लाइफ में। मैं मेरे पर्सन मेरे एम्प्रेस है। यू नो, आप एक मेल भी हो सकते हो, बट ये एम्प्रेस एनर्जी की बात हो रही है। मेरे पर्सन जो है, इसके साथ मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि ये मेरी अबांडेंस है, हर किस्म का अबांडेंस लाती है ये मेरी जिंदगी में। जिस तरह ये मेरी केयर करती है, जिस तरह ये मेरी इस रिलेशनशिप को नर्चर करती है, वैसा कभी कोई नहीं किया है। इसने जिस तरह हमेशा एक सपोर्टिव और केयरिंग एनवायरनमेंट मुझे दिया है, वो मुझे कहीं नहीं मिला है। ये हमेशा मेरा ख्याल रखी है, मेरे वेलबीइंग का ख्याल रखी है, एक माँ की तरह मेरा देखभाल किया है, एकदम हमेशा मेरे साथ थी। तो इसके साथ मुझे स्टेबिलिटी तो चाहिए। और ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, तो यस, आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली प्लानिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं। और जैसे वो सोच रहे कि वो आपके पास एकदम बच्चे की तरह, यू नो, एकदम टेंशन फ्री होके आपसे कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। सो या, दैट इज द कार्ड। एंड लास्ट कम्स द डेथ कार्ड। मुझ में बहुत सारा डिलेज हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं डिले कर रहा हूँ चीज़ों को, पर कुछ चीज़ें मुझे एंड करना है। आई एम अ फेलियर, आई हैव फेल्ड टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। पर अभी मुझे जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करने हैं। अभी मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, अभी फिजिकली भी मैं रिकवरी मोड पे हूँ। मुझे थोड़ा तो डिले हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये सर्कल ख़त्म बहुत जल्द मैं करूँगा और एक ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में तुम्हारे पास वापस आऊँगा, जब तुम्हें भी मुझ पे प्राउड हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। मैं आज कोई लेक्चर नहीं झाड़ूंगी, बट बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जितना आप खुद को हील करोगे, उतना आपके पर्सन भी जल्दी से हील हो पाएंगे और अपना ये बैगेज रिलीज करके आपकी तरफ आ पाएंगे। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।